Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संध्याकालीन इस सभा में आप सभी का स्वागत है। यदि आपको कुछ मन में प्रश्न आते हैं अथवा कुछ रियलाइजेशंस आते हैं तो आप अवश्य ही बीच में अपने आप को अनम्यूट करके मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल भी झिझक मत रखिएगा, बिल्कुल खोल करके बात कीजिए, अपने मन को खोल करके बात कीजिए, क्योंकि तभी हमें ये सब चीजें समझ में आती हैं। तुलसी महारानी के बारे में हम जानने का प्रयत्न करते हैं। शंकराचार्य जी अपनी कविता में एक बहुत सुंदर सा श्लोक कहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे जननम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। इसका अर्थ क्या है कि अभी तक के लिए हमने अलग अलग प्रकार की माताओं के गर्भ से जन्म लिया है और इसी प्रकार से जन्म लेते भी रहेंगे, इसी प्रकार से जन्म पे जन्म हमको मिलता रहेगा और इसी प्रकार से हम बार बार किसी माँ के एक माँ के गर्भ से लेकर के दूसरे माँ के गर्भ में इसी प्रकार से पड़े रहेंगे। ये जो संसार है ये बहुत 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 ही कठिन है इसको क्रॉस करने के लिए, इसको तर जाने के लिए। परंतु यदि कोई व्यक्ति भगवान मुरारी अर्थात भगवान कृष्ण की शरण लेता है तो उस व्यक्ति के लिए संसार को क्रॉस करना आसान हो जाता है। इसीलिए आदि शंकराचार्य जी अपनी कविता में प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि हे मुरारी, हे मुरा नाम के राक्षस का वध करने वाले, मुझे भी इस जन्म मृत्यु के चंगुल में फंसे हुए इस राक्षस से मुक्त कीजिए, मुझे परित्राण दीजिए। अब इस प्रकार की व्याख्या करने उपरांत हम इस श्लोक को इस प्रेजेंटेशन में मैंने क्यों रखा है, क्योंकि ये बताया जाता है कि जो व्यक्ति तुलसी महारानी की सेवा करते हैं, जो व्यक्ति तुलसी महारानी की शरण ग्रहण करते हैं, उस व्यक्ति को दोबारा से कभी भी जन्म नहीं लेना पड़ता। जिस व्यक्ति ने एक बार अपने कंठ में तुलसी महारानी की ये जो माला हम पहनते हैं इसे धारण कर लिया है तो तुलसी की ये माला उस व्यक्ति को दोबारा से इस धरती के ऊपर जन्म लेने नहीं देती है, वो रक्षा करती है। यमलोक में यमपुरी जितने होते हैं, यमपुरी में रहने वाले जितने यमदूत होते हैं, वह लोगों को जब भी वो किसी के कंठ में या तुलसी की माला देख लेते हैं तो उस व्यक्ति के ऊपर अपना यमपाश का प्रयोग नहीं करते हैं और उस व्यक्ति को कभी भी भगवान के अतिरिक्त किसी दूसरे के अधिकार में नहीं रखा जाता है। भगवान अध्याय नंबर 9 के 26वें श्लोक भगवत गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपाहृतम निष्णामि प्रियतात्मना। इसका अर्थ ये है कि यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। व्यक्ति में अपने आप में देखिए भक्ति तो नहीं होती है, किसी में भी इतना भाव नहीं होता है कि वो पूर्ण भक्ति में रह करके भगवान को कुछ अर्पित कर सके। परंतु यदि वो एक फॉर्मेलिटी मात्र में ही या भाव ना होते हुए भी यदि व्यक्ति इतना समझ जाए और इतना कर दे कि वह तुलसी का एक पत्ता भगवान को अर्पण कर दे तो भगवान अपने आप को उसका ऋणी मानने लगते हैं और उसके अधीन होने के लिए अपने आप को तत्पर कर देते हैं। इस श्लोक के अंदर सबसे पहला
जो वस्तु भगवान ने खुद को एक्सेप्ट करने की बात कही वो है पत्र। पत्र अर्थात पत्ता। और इसी पत्ते में जो सर्वश्रेष्ठ पत्ता होता है वो है तुलसी महारानी का, जिसे हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं। तुलसी के ऑफर करने का अपने आप में बहुत बड़ा अपनी अपनी ख्याति है। जैसे आप पढ़ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति कंठे माला पहनता है तुलसी की बनी हुई, तो वो व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाता है, उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है, और वो एक स्वरूप मुक्ति की ओर आगे बढ़ता है। स्वरूप मुक्ति अलग अलग प्रकार की मुक्तियों में से सर्वश्रेष्ठ मुक्ति है, जिसमें व्यक्ति भगवान के धाम तक पहुंच जाता है। किसी जमाने में जो वैदिक काल का समय था, तब जो श्रेष्ठ संतगण मुनिगण हुआ करते थे, वह व्यक्ति उस व्यक्ति के हाथ का जल भी पीना पसंद नहीं करते थे, उस व्यक्ति को देखना तक पसंद नहीं करते थे जिस व्यक्ति ने अपने कंठ में तुलसी की माला नहीं पहनी हो। ये बात बहुत आवश्यक है जानना। क्यों? क्योंकि तुलसी को पहनने वाला व्यक्ति अपने आप में शुद्ध होता है। जब व्यक्ति सर के ऊपर से अपने आप को स्नान करवाने के लिए पानी डालता है स्नान करवाते समय में, तब मुंह से वो भगवान का नाम उच्चारण करता है, और वो पानी जाकर के तुलसी की माला से बहते हुए बाकी के शरीर पर जाता है। जब ये पानी, जब ये जल तुलसी महारानी को टच करता है, तुलसी की इस कंठी माला को टच करता है, तब वो जल भी अपने आप में शुद्ध और पवित्र हो जाता है। और इस प्रकार से वह पूरे शरीर को तर करते हुए शरीर की जितनी भी बीमारियां होती हैं या हमारे मन की जितनी उद्वेगनाएं होती हैं, परेशानियां होती है, इस प्रकार के जितनी भी हमारे अंदर इनऑस्पिशियसनेस होती है या अभद्रता होती है, उसे वो जल पूरी तरीके से विनष्ट करने में सहायक हो जाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जब हम स्नान कर रहे हो तब हम भगवान का नाम अवश्य लें। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम लेने से शुद्धता आती है। हमारी बाह्य और अंतर्गत दोनों प्रकार से शुद्धता उस जल से अपने आप होती है, और इसीलिए कंठ में कंठी माला या तुलसी माला धारण अवश्य करना चाहिए। जब हम महामंत्र का जप कर रहे होते हैं तब अवश्य हमारे सामने तुलसी को रखना चाहिए। जैसे आप किसी सोफे पर, किसी सीट पर या कहीं नीचे कैसी भी स्थली पर बैठे हो, यदि आप तुलसी का एक छोटा सा गमला आपके सामने ला करके रख के जप करते हैं, या आप तुलसी के पास में जाकर के जप करते हैं, तो चैतन्य चरितामृत के अंतलीला में यह बात बताई गई है कि महामंत्र को तुलसी महारानी के सामने अगर आप जप करते हैं तो उस महामंत्र में इतनी पोटेंसी आती है, इतनी ताकत आती है कि केवल उतने ही करने मात्र से आपके आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कोटि कोटि गुना बढ़ जाती है। तब आपका जो प्रोग्रेस होता है वो भयंकर होता है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि जब आप तुलसी महारानी के पास में बैठ करके महामंत्र का जप करते हैं तो तुलसी भी अपने आप में बहुत सुंदर तरीके से खिलती हैं, और वो रेसिप्रोकेशन भी करती है। अर्थात आपके साथ में जिस प्रकार से एक संबंध बनना चाहिए उस प्रकार का संबंध भी डेवलप करती हैं। जैसे ही भक्ति क्षीण होने लगती है तो आपको तुलसी भी कम होती हुई दिखाई देगी, और जैसे जैसे भक्ति बढ़ते जाती है तो वैसे वैसे तुलसी में भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस आती है, बहुत ज्यादा बढ़त होती है। तुलसी अपने आप में ही एक भक्त है, भगवान की एक भक्त है, और इसीलिए जब हम भक्त की शरण ग्रहण करते हैं तो भगवान को भी पूर्ण आनंद आता है, और अगर हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो दूसरे भक्तों को आनंद आता है। तो तुलसी महारानी को भी उसी प्रकार से बहुत आनंद आता है यदि हम भगवान की शरण ग्रहण करें, और यदि हम तुलसी महारानी की शरण ग्रहण करते हैं तो भगवान को बहुत आनंद आता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ में चलते हैं, ये बातें एक दूसरे के साथ में चलती हैं। तुलसी जी को एक बार का बात है, जब भगवान वृंदावन से जा चुके थे, तब श्रीमती राधा रानी के मन में बार बार ये प्रश्न आ रहा था कि क्या मेरे हृदय में उतना ही प्रेम आज भी है जितना किसी जमाने में मेरे लिए श्याम सुंदर के प्रति हुआ करता था। इस प्रकार से प्रश्न करते हुए उन्होंने वृंदा देवी अर्थात तुलसी महारानी की पूजा करना शुरू किया, और 6 महीने तक के लिए उन्हें तुलसी महारानी की प्रतिदिन पूजा करी। तुलसी महारानी 6 महीने के बाद में प्रकट होकर के
राधा रानी को ये आशीर्वाद देती हैं, ये वरदान देती हैं कि आपके मन में सदा सदा के लिए श्याम सुंदर नित्य निवास करेंगे। ये बात हमें, ये कहानी से, इस कथानक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम तुलसी की सेवा करते हैं, तुलसी महारानी की सेवा में जब हम अपने आप को लगाते हैं, उस समय तुलसी महारानी ये प्रयत्न करती रहती है कि हमारे मन में भी श्याम सुंदर उदित हो, श्याम सुंदर का प्रेम उदित हो, हम भी भगवान की सेवा में और प्रेममयी भक्ति में लग सके। केवल यही नहीं तो हम देखते हैं कि जैसे श्रीमती राधा रानी है, उनका एक नाम है वृंदावनेश्वरी, तुलसी जी का एक नाम है वृंदा, और उन्हीं से नाम पड़ा है वृंदावन, परंतु वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि श्रीमती राधा रानी भगवान की प्रेम में सर्वोच्च स्थिति पर होती हैं और उन्हें इस बात के लिए हेल्प करती हैं तुलसी महारानी। उनको हेल्प की वैसे जरूरत नहीं है, पर जब हमने अभी जस्ट कथा सुनी उससे मैं कनेक्ट करके बता रहा हूँ। तो तुलसी महारानी इतनी दयालु है कि वृंदावन का नाम होते हुए भी वृंदावनेश्वरी वो श्रीमती राधा रानी को बनाती है। क्यों? क्योंकि वह श्रीमती राधा रानी और भगवान के मिलन के लिए भी कार्य करती है। वह भगवान की नित्य प्रिया है और नित्य उनकी सेवा में रहना चाहती है। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ हमारे गोस्वामियों ने जी ने लिखा था, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए थे। उसमें ये कहा जा रहा है, तुलसी दनपात्रेण जलस्य चुलुकेन च विक्रीणीते स्वयं आत्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः, जिसमें ये भगवान स्वयं होकर के बात बता रहे हैं कि अगर कोई भक्त मुझे केवल पानी, और पानी में भी सर्वश्रेष्ठ यदि गंगा है तो बहुत ही आनंद की बात है, और तुलसी लीव्स हमको यदि हम भगवान को बड़े ही प्रेम से अर्पण करते हैं तो भगवान ऐसे भक्त का दास बनने के तैयार हो जाते हैं। भगवान उस भक्त के कंट्रोल में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो व्यक्ति, वो पर्सनालिटी जो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे महान है, सबसे उच्च कोटि पर है, ऐसे भगवान भी उस भक्त के अधीन होने के लिए तैयार हो जाते हैं जो केवल जल और तुलसी से भगवान की पूजा करने के लिए तैयार हो। जैसा कि हमने कल ही के सेशन में सुना था कि अद्वैत आचार्य बैठ करके गंगा जल और तुलसी के पत्ते को ऑफर करते हुए शालिग्राम को अर्पण करते जा रहे थे, और उन्होंने अनुरोध किया था भगवान से कि आप प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। तो भगवान ने केवल उस गंगा जल और तुलसी दल, इन दोनों के ऊपर से शालिग्राम से भगवान स्वयं प्रकट हुए, आनंदमय होकर के कि अद्वैताचार्य, आपने जो मुझे वर्शिपिंग करी है, आपने जो मेरी पूजा करी है, वो सबसे सुंदर प्रकार से सबसे उच्च कोटि की वर्शिप करी है। हम ये कोशिश करते हैं, हम ये सोचते हैं कि भगवान को बहुत आनंद आता है जब हम उन्हें सोना चांदी वगैरह वगैरह चढ़ाते हैं। देखिए, ये अपने अपनी क्षमता की बात होती है। ऐसा नहीं है कि भगवान को आनंद नहीं आता है, आता है, परंतु यदि किसी व्यक्ति के पास में किसी प्रकार की परिस्थिति है या कुछ इस प्रकार का कारण है, तो उसके लिए सबसे जो श्रेष्ठकर वस्तु है, जो सबसे आनंदमयी, भगवान को आनंद देने वाली वस्तु है, वह तो हर कोई व्यक्ति कहीं भी कर सकता है, और वो है भगवान को तुलसी का पत्ता ऑफर करना और जल ऑफर करना। व्यक्ति को चाहिए कि कम से कम इतना तो भी हमें करें। श्रीमद् भागवत में भी ये बात बताई गई है, जहाँ पर श्रीमती राधा रानी की ये शब्दावली है और गोपियों की, जहाँ पर उन्होंने तुलसी महारानी को यह कहा है कि आप गोविंद के श्री चरण की सबसे ज्यादा अधिक प्रेयसी हैं। जहां जहां भी आप रहती हैं वहां पर हम तुलसी महारानी को वर्शिप कर पाते हैं। देखिए, गोविंद के चरण की सबसे ज्यादा प्रिय है श्रीमती तुलसी देवी, और तुलसी देवी का जो सबसे प्रिय स्थान है वो है भगवान के श्री चरण। दोनों ही एक दूसरे के बहुत ही इस प्रकार से पूरक रहते हैं। और ये जो श्लोक है, ये इस संदर्भ में कहा गया है कि जब भगवान अपने गोपियों के बीच में से अंतर्हित हो गए थे, वहां से अदृश्य हो गए थे, तो उस समय के लिए सभी गोपियां भगवान को ढूंढ रही थी,
पर अंत में उनको एक बात याद आई और उन्होंने ये सोचा कि भगवान मिलेंगे कहाँ एग्जैक्टली। तो सबसे निकटतम स्थान यदि भगवान के कोई है तो वह तुलसी, क्योंकि वह नित्य भगवान के चरण पे होती है। और उन्होंने फिर तुलसी से जाकर के पूछा था कि वृंदा देवी हमें बताइए भगवान कहाँ है। तो इस श्लोक से हमें ये बात समझ में आती है कि भगवान की कितनी प्रिय है तुलसी महारानी। केवल वही नहीं परंतु चैतन्य लीला में एक बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम था हरिदास ठाकुर। और हरिदास ठाकुर ने हमें एक ये शिक्षाएं दी हैं, निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवन, अचिरत पावे तबे कृष्ण चरण। इसमें हरिदास ठाकुर हमें बात बता रहे हैं कि हमें नित्य हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए तुलसी महारानी की सेवा करते रहनी चाहिए। तुलसी महारानी की सेवा कैसे की जाती है? तुलसी को प्रेयर्स करके, प्रार्थनाएं करके और उन्हें पानी दे करके, उन्हें जल दे करके। इस प्रकार से यदि हम अपने जीवन शैली में ये एक्टिविटीज करते रहते हैं तो हमें बहुत शीघ्र, अति शीघ्र भगवान श्री कृष्ण के चरणों का शेल्टर मिल जाता है। अब मैं आपको वो कथानक बताता हूँ जहाँ पर तुलसी महारानी इस धरा पर आई थी। वास्तविकता में देखिए, भगवान का जो धाम है वो आध्यात्मिक होता है। वहां पर हर वस्तु का एक एक स्वरूप होता है। जैसे वारुणी है तो वारुणी तो एक पीने की वस्तु है, परंतु आध्यात्मिक जगत में वारुणी की एक स्वरूपा भी है, एक स्वरूप है जो कि वारुणी देवी है। इसी प्रकार से भगवान का जो सुदर्शन है वो दिखने में तो एक अस्त्र है जो उनकी उंगली के ऊपर नित्य घूमता रहता है, परंतु जब भी भगवान की इच्छा होती है तब सुदर्शन का एक स्वरूप भी है, वो उस स्वरूप में आते हैं और भगवान से वार्तालाप भी करते हैं। इसी प्रकार से भगवान की गदा, भगवान की गदा है उसका नाम है कुमोद की गदा। भगवान का जो शंख है उसका नाम है पांचजन्य का शंख। सो भगवान के जितने भी पार्षद होते हैं, जितने भी आध्यात्मिक जगत में रहने वाले जितने भी जीव होते हैं, वह सभी का एक आध्यात्मिक स्वरूप भी होता है। इसी प्रकार से तुलसी महारानी गोलोक धाम में जब रहती थी तब वहां पे उनका नाम है वृंदा। और वहां पर ही भगवान के धाम में एक गोप रहते थे भगवान के सखा स्वरूप में, जिनका नाम था सुदामा। मैं भगवान के जो मित्र हैं सुदामा, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो द्वारका में लीला हुई थी ये अलग है। सुदामा की इच्छा हुई थी वृंदा देवी से शादी करने की, और वृंदा देवी से विवाह करने की उनकी इस इच्छा की वजह से उनको श्राप मिला था कि आपको अब धरती पे जाना होगा, क्योंकि उस धाम में रहने वाले जितने वासीगण होते हैं वह सभी अपने भोग के लिए या अपनी इच्छाओं के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। वह सभी लगते हैं भगवान को पूरी तरीके से आनंद देने के लिए। वहां पर मैं वाला स्वरूप नहीं होता है। यही बात समझते हुए एक 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 कथानक और है इसके पीछे कि उस समय वृंदा देवी को भी श्राप मिला था कि उन्हें धरती पे जाना पड़ेगा। सुदामा जो धरती पे आए उनका नाम पड़ा शंखचूड़, और वृंदा देवी धरती पे आई तो उनका नाम वृंदा ही था। शंखचूड़ प्रार्थना करने लगा, उसने तपस्या करी। भगवान का तो भक्त था ही, उसने साथ में तपस्याएं करी ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी की वर्शिप करते हुए उसने अपने लिए बहुत अमोघ शक्तियां भी मांगी। साथ ही में उसने ये भी मांगा कि वह एक उपयुक्त कन्या से विवाह करना चाहते थे। अब उनके डिजायर तो थी, देखिए सुदामा की इच्छा थी कि वो वृंदा देवी से विवाह करे। अब भगवान अपनी सभी भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। तो भगवान ने इस प्रकार से इसको अरेंजमेंट किया कि ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को कहा कि ठीक है, तुम उस फलानी दिशा में जाओ, वहां पे जा करके तुम्हें कन्या मिलेगी जो बहुत ही उपयुक्त है, जिससे तुम विवाह कर सकते हो। इसी प्रकार से यहाँ पर वृंदा देवी भगवान की तपस्या में लीन थी, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि मैं भगवान से विवाह करूं। वहां पर ब्रह्मा जी वृंदा देवी के पास में प्रकट होते हैं और वहां पर उन्हें कहते हैं कि देखिए, आपकी मैं विवाह करवा तो दूंगा भगवान के साथ में, कोई डाउट नहीं है उसमें, परंतु फिलहाल आप ऐसा कीजिए कि शंखचूड़ से आप विवाह कीजिए।
वृंदा देवी ने शंखचूड़ का एग्जाम भी लिया था, टेस्ट भी लिया था, उसमें शंखचूड़ पास भी हुए थे। उसके बाद में ब्रह्मा जी के कहने के ऊपर वृंदा देवी और शंखचूड़ का विवाह हो गया। शंखचूड़ के पास में एक मणि था जिसका नाम था सर्व मांगल्यमय मणि। इस मणि के होते हुए उसे कोई पराजित नहीं कर सकता था, और इस मणि के साथ में वृंदा देवी की जो पतिव्रता शक्ति थी उससे शंखचूड़ को बहुत बल मिलता था। वृंदा देवी अपने आप में इतनी पतिव्रता नारी थी कि उनके प्रेजेंस में जब वह अपने भगवान की भक्ति में लगी रहती थी और अपने पति की भक्ति में लगी रहती थी, तो उनके इस पतिव्रत धर्म से शंखचूड़ का बाल भी बांका नहीं हो सकता था। और इस ताकत पर शंखचूड़ ने सभी देवताओं को हरा करके स्वर्ग पर अधिपत्य जमाया। केवल वही नहीं, परंतु इस प्रकार से सभी स्वर्गवासी देवी देवताओं को वहां से भगा दिया गया, हट गए वहां से, उनके पास में कोई मार्ग नहीं बचा। अब वे करते तो क्या करते, उन्होंने ब्रह्मा जी से जाकर के रिक्वेस्ट करी, और ब्रह्मा जी ने रिक्वेस्ट करी भगवान शिव से कि आप जाकर के शंखचूड़ को मार दीजिए। परंतु उस सर्व मांगल्यमय मणि के होते हुए और वृंदा देवी की पतिव्रता शक्ति के आगे होते हुए शिव जी कैसे मार सकते थे शंखचूड़ को। इसलिए उन्होंने फिर फाइनली डिस्कस किया कि नहीं, देखिए हम ऐसे नहीं करते हैं, हम इसके लिए सबसे पहले भगवान नारायण के पास चलते हैं। वह सभी लोग पहुंचे वैकुंठ। देखिए, वैकुंठ में जाना हर समय के बस की बात नहीं होती है, हर कोई व्यक्ति एकदम से वैकुंठ नहीं जा सकता है। परंतु इस कथानक के अंदर यह बताया गया है कि वह सभी वैकुंठ पहुंचे, अर्थात यहाँ पर कहीं ना कहीं भगवान की भी रजामंदी है, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना कोई भी व्यक्ति वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकता है, ऐसा श्रीमद् भागवत में बताया गया है। वह सभी वैकुंठ में पहुंचते हैं, भगवान विष्णु से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस शंखचूड़ का कुछ कीजिए, वरना हमारा क्या होगा। भगवान इसमें एक युक्ति लगा करके बात बताते हैं कि आप लोग ऐसा कीजिए कि मैं किसी ब्राह्मण का वेश लेता हूँ, ब्राह्मण का वेश लेकर के मैं शंखचूड़ के पास में जाकर के भिक्षा मांगूंगा। शंखचूड़ अपने आप में मेरा भक्त है, तो मेरा भक्त होने की वजह से वह सभी धर्म के अनुष्ठानों को, सभी रीति रिवाजों को, नियमों को, आग्रहों को पूरी तरीके से मान्यता देता है, इसलिए वह दान में मुझे मांगल्यमय मणि देगा। यही हुआ, भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण किया, वह गए शंखचूड़ के पास में, उन्होंने भिक्षा मांगी, शंखचूड़ ने सर्व मांगल्यमय मणि दे दिया। अब दूसरा प्रश्न था वृंदा देवी की पतिव्रता शक्ति का। भगवान ने उसकी भी युक्ति लगा करके कहा कि मैं वृंदा देवी के पास में जाऊंगा शंखचूड़ का वेश लेकर के, और वहां पे जाकर के उसकी जो पतिव्रता शक्ति है वहां पर उसको मैं विनिष्ट करूंगा। यहाँ पर हम एक प्रश्न कर सकते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। भगवान ने वृंदा देवी की पतिव्रता शक्ति को विनिष्ट क्यों किया, भगवान ऐसा छल क्यों कर रहे हैं। हमारे मन में इस बात को लेकर के क्रोध भी आ सकता है, परंतु यहाँ पर आचार्यगण हमें समझाते हैं कि भगवान का जो स्वरूप है वो इस शरीर जैसा स्वरूप नहीं है, वो नित्य काल में एक आध्यात्मिक स्वरूप है। तो भगवान के ऊपर इस प्रकार के नियम आग्रह नहीं लगते हैं जहां पर वे किसी की पतिव्रता शक्ति को विनिष्ट कर सकें। वह ये केवल और केवल इस शरीर माध्यम की बात है। ये आध्यात्मिक जगत में जब हम प्रगति करते हैं अपनी चेतना में, जब हम अपने आप को आत्मा स्वरूप में समझते हैं, तब वहां पर ये नियम नहीं लगते हैं। और साथ ही में इसके पीछे एक कारण और ये भी था कि वृंदा देवी की स्वयं की इच्छा थी कि कहीं ना कहीं भगवान उनसे विवाह करें, तो वह विवाह की इच्छा को भी कहीं ना कहीं भगवान ने पूरा तो करना ही था। इसलिए वह शंखचूड़ का रूप लेकर के वृंदा देवी के सामने चले गए और वृंदा देवी के साथ में रह करके पर्सनल टाइम स्पेंड करने लगे। तो धीरे धीरे करके जैसे वृंदा देवी की जो पतिव्रता शक्ति थी वो खत्म हो गई, वो क्षीण हो गई, कम हो गई, खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि स्पर्श तो किसी दूसरे पुरुष का ही था, वो शंखचूड़ का तो स्पर्श नहीं था।
इस प्रकार से जब युद्ध हुआ तो शंखचूड़ ने भी बहुत घमासान प्रकार से युद्ध किया। युद्ध में जाने के पहले भगवान ने शिव जी को एक त्रिशूल दिया, अमोघ त्रिशूल। और वो त्रिशूल उन्होंने कहा कि आप इसका प्रयोग करके जब आप शंखचूड़ से युद्ध करेंगे तो इस त्रिशूल से आप उसको हरा पाएंगे, क्योंकि वो मेरा भक्त है, इसलिए आपको इस त्रिशूल की आवश्यकता पड़ेगी। शंखचूड़ के साथ में युद्ध करते समय में शिव जी ने बहुत लंबा समय युद्ध किया और फिर उस त्रिशूल का प्रयोग करके शंखचूड़ की ओर जब फेंका, उस त्रिशूल में इतनी आग थी, इतनी गर्मी थी, इतना तेज था कि शंखचूड़ के मस्तक के ऊपर वो त्रिशूल लगते ही उसका शरीर भस्म हो गया, वहीं भस्म हो गया। केवल वही नहीं, परंतु उसके जो शरीर में से निकले हुए हड्डियां थी उसको शिव जी ने उठा करके तुरंत वहीं से फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? पास ही की नदी में। उस नदी में जब वो फेंका गया तो वो जो हड्डियां थी वो कन्वर्ट हो गई और वो बन गई शंख। क्योंकि एक भक्त के शरीर की वो हड्डियां थी, इसलिए वह अपने आप में बहुत ही ऑस्पिशियस थी, वो भद्र थी, वो अभद्र नहीं थी। वो शंख आज भी हम भगवान की सेवा में, पूजा में यूज करते हैं। जब भी हम भगवान के विग्रह के दर्शन करते हैं अथवा जब भगवान को हम शयन करवाते हैं तो शंखनाद करके ही भगवान का पट या तो खोला जाता है या बंद किया जाता है। वो शंख शंखचूड़ की हड्डियों से बने हैं। इसी प्रकार से आगे जब शंखचूड़ का वध हो गया तो यहाँ पर वृंदा देवी के मन में कुछ फीलिंग आई कि नहीं, ये मेरे पति नहीं है, मेरे पति के साथ में कुछ तो हुआ है, कुछ अनिष्ट हुआ है। और ऐसे कहते हुए उन्होंने देखा कि उनके बिस्तर के ऊपर शंखचूड़ स्वरूप में ही एक व्यक्ति लेटा हुआ है, पर वह समझ गई कि नहीं, ये शंखचूड़ नहीं है। वह उठी और उन्होंने बहुत ही क्रोध में आकर के उस व्यक्ति से पूछा कि मुझे पता है कि तुम मेरे पति नहीं हो, तुम एक बहरूपी हो, मुझे बताओ तुम कौन हो और तुम इस प्रकार के कार्यक्रम क्यों कर रहे हो और क्यों तुम मेरी पतिव्रता शक्ति को भंग करने के लिए यहाँ पर आए हो, कौन हो तुम? वहां पर आए हुए उस शंखचूड़ स्वरूप में वापस भगवान ने अपना चतुर्भुज स्वरूप धारण किया और अपना दिव्य स्वरूप दिखाते हुए, जिसमें उन्होंने शंख चक्र पद्म और गदा धारण किया था, उन्होंने वृंदा देवी को बताया कि ये मैंने किया है। क्यों? क्योंकि मुझे शंखचूड़ को कैसे भी करके रोकना आवश्यक था। शंखचूड़ ने सभी प्रकार के प्लैनेट्स के ऊपर, हायर प्लैनेट्स के ऊपर कब्जा कर लिया था और देवताओं को अपनी जगह से हटा दिया था। तो शंखचूड़ को हराना भी बहुत आवश्यक था, इस वजह से मुझे करना पड़ा। केवल वही नहीं, परंतु भगवान ने पुरानी स्टोरी भी बताई कि आध्यात्मिक जगत में तुम्हारा नाम वृंदा भी था, तुम वापस धरती पर आई थी क्योंकि तुम्हें श्राप मिला था। और इस प्रकार से उन्होंने ये बताते हुए समझाया कि तुम्हारी इच्छा थी कि तुम मुझसे विवाह करो। शंखचूड़ में सुदामा की इच्छा थी कि वह तुमसे विवाह करे और इसलिए तुम्हें इस धरती पर आना पड़ा और मुझे इस प्रकार का पूरा लीला रचना पड़ा। क्रोध में आकर के वृंदा देवी ने यह बात अब देखिए, कुछ भी कर करके उनको दुख तो हुआ ही था, तो उस दुख को लेकर के वे क्रोध में आई और क्रोध में आकर के उन्होंने भगवान को यह श्राप दिया कि हे नारायण, आपका हृदय इतना भी कठोर हो सकता है, मैं नहीं जानती थी कि आपने मेरे साथ इस प्रकार की लीला रची। हे नारायण, चूंकि आपका हृदय कठोर है इसलिए आपको भी एक पाषाण स्वरूप में बन जाना चाहिए, आज से आप पत्थर हो जाइए। भगवान को इस प्रकार का श्राप देने के बाद में वृंदा देवी का वो श्राप भगवान ठुकरा भी सकते थे, क्योंकि वे चिन्मय शरीर के हैं, इसलिए उनके ऊपर श्राप आशीर्वाद प्रकार की कोई भी वस्तु लागू नहीं होती, परंतु उन्होंने वृंदा देवी के उस श्राप को स्वीकृत किया। केवल स्वीकृत ही नहीं किया, परंतु उन्होंने ये कहा कि हे देवी, जो आपका शरीर है, आज से वो शरीर गंडकी नदी के नाम से प्रसिद्ध होगा और आप गंडकी नदी के स्वरूप में भी वास करेंगे। हम आज भी देख सकते हैं नेपाल से होते हुए गंडकी नदी का प्रवाह आता है। और जो आपके केश होंगे वह केश तुलसी के पौधे के स्वरूप में विस्तृत होंगे, उनका एक्सपेंशन होगा, उनका विस्तार होगा।
और केवल वही नहीं, परंतु क्योंकि आपकी इच्छा थी कि आप मुझसे विवाह करें, इसलिए मैं आपसे विवाह करूंगा। और जैसे कि वृंदा देवी ने जो श्राप दिया था कि आप पाषाण के हो जाएं, तो भगवान ने भी अपना एक स्वरूप धारण किया, जिसमें हम भगवान को शालिग्राम स्वरूप में पूजते हैं। तो भगवान ने शालिग्राम स्वरूप धारण किया और वृंदा देवी के केशों ने या वृंदा देवी ने तुलसी के पौधे के स्वरूप में रूप धारण किया। आज भी गंडकी नदी के अंदर यदि हम जाते हैं तो हमें शालिग्राम की शिलाएं देखने को मिलती हैं। वहां पर बहुत सारी शिलाएं शालिग्राम की पाई जाती हैं और शालिग्राम का हम युगो युगांतर से आज भी हम देखते हैं तो शालिग्राम और तुलसी का विवाह किया जाता है, क्योंकि भगवान ने ये कथानक ये लीला रची थी। इस वजह से आज भी भगवान का, तुलसी महारानी का और शालिग्राम का जब विवाह करवाया जाता है, वहीं से सारे विवाह के मुहूर्त प्रारंभ होते हैं। चातुर्मास आने के बाद में सभी प्रकार के विवाह रोक दिए जाते हैं, जहाँ पर भगवान शयन करते हैं। और उस काल के अंदर किसी भी प्रकार का शुभ कार्य हम जनरली नहीं करते, विवाह आदि प्रकार की। परंतु चातुर्मास समाप्त होने के बाद में जब एकादशी आती है, उसके बाद में तुलसी शालिग्राम का विवाह रचाया जाता है। तुलसी शालिग्राम के विवाह रचाने के तुरंत पश्चात में सभी प्रकार के विवाह मुहूर्त शुरू हो जाते हैं। देखिए, शालिग्राम के अपने कुछ नियमावली होती हैं। जैसे यदि आपने मान लीजिए आप गंडकी नदी में उतरे हैं और आपके हाथ में एक पाषाण आया है, अगर आपने उस पत्थर को चेक किया है, शालिग्राम के उस पत्थर स्वरूप में बहुत सुंदर सी शाइन होती है और उसके पीछे, पत्थर के पीछे कुछ बहुत सुंदर से डिजाइन्स बने होते हैं। उन कुछ डिजाइन्स को लेकर के ही पहचाना जा सकता है कि हाँ, एक शालिग्राम की शिला है। यदि आपके हाथ में शालिग्राम आते हैं तो आपको न तो उसने वापस नदी में डाल देने चाहिए, न शालिग्राम बेचने चाहिए, न शालिग्राम खरीदने चाहिए। शालिग्राम की वर्शिप इस प्रकार से होती है जिस प्रकार वो साक्षात भगवान है। इस प्रकार के स्वरूप में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। जैसे मान लीजिए आप बाहर से पीतल का या मार्बल का भगवान का स्वरूप बना करके लाते हैं, भगवान की मूर्ति लेकर के आते हैं, तो भी उनमें प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है, जिसके बाद में ये माना जाता है कि ये भगवान का विग्रह है। परंतु शालिग्राम में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, वे साक्षात भगवान ही है। इस कथानक से हमें भगवान ने ये सिद्ध किया है कि वह स्वयं इस पत्थर स्वरूप में अवतरित होते हैं। और तुलसी शालिग्राम का विवाह किया जाता है। इससे हमें एक बात समझ में आती है कि तुलसी जी भगवान की अर्धांगिनी है, उनकी नित्य प्रिया है, और इसीलिए कभी भी तुलसी के पत्ते को तोड़ करके सीधे खा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह हमारी भोग की वस्तु नहीं है। और इसी प्रकार से कभी भी चाय में डालना नहीं चाहिए या किसी भी वस्तु को पकाते हुए उसमें तुलसी नहीं डालनी चाहिए, यह अपराध होता है। भगवान की जो नित्य प्रिया है, जो भगवान के आनंद के लिए है, उसको हम अपने भोग के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक कहानी मैं और आपको बताता हूं कि तुलसी की कितनी महानता है, कितनी श्रेष्ठता है, कि इसी कलयुग की ही बात है। एक छोटा सा बच्चा था, लगभग 5 साल का होगा, और वो बहुत अकेला था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। परंतु वो जो बच्चा था वो राम का बहुत भक्त था, भगवान राम का, और नित्य राम 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 कहते हुए घूमता भटकता रहता था। उसका अपना तो कोई था नहीं, तो इसलिए कोई रहने की जगह नहीं थी। वो पहुंचता है एक गांव के किसी किनारे पे, गांव के थोड़े बाहर, जहां पर एक मंदिर था भगवान राम का, और वहीं पर ही लेट जाता है एक पेड़ के नीचे। ठंड के दिन थे, रहने की जगह नहीं थी, पेड़ के नीचे सोने का प्रयत्न कर रहा था, कांप रहा था। कांपते हुए राम 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 चल रहा था उसका। उस बच्चे को कुछ समय बाद में वहां की जो मूर्ति थी भगवान राम की, भगवान वहां से स्वयं बाहर आए मूर्ति स्वरूप में ही, और उन्होंने उस बच्चे को आलिंगन किया। और इस प्रकार से अपने शरीर के ताप से भगवान ने उस बच्चे के
शरीर की जो उसको जो ठंड लग रही थी उसको शांत किया, उसको ताप प्रदान किया। तो ठंड के समय में इस प्रकार से बच्चा सुरक्षित रहा। सुबह को वहां पे जब गांव के गण आते हैं, लोग आते हैं, तो देखते हैं कि बच्चे ने भगवान की मूर्ति को आलिंगन किया हुआ है और दोष लगाते हैं कि इसने चुराया है और इसने चोरी करने की कोशिश करी है। चोरी करने का आरोप लगने के उपरांत वो बच्चा कई बार प्रार्थना करके कहता है कि नहीं, मैंने नहीं चुराया है, वो मूर्ति स्वयं आई है, मैंने नहीं चुराया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। परंतु लोग मानने के लिए तत्पर नहीं थे, मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि गांव के पास में ही एक श्रेष्ठ साधु जन है, उनके पास में हम चलते हैं और उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो डिसाइड करें कि अब क्या किया जाए। वो साधुगण ने वहां पे यह बात डिसाइड करी कि ये जो बच्चा है, ये बच्चा मेरे आश्रम में रहेगा और मेरे आश्रम में रहते हुए ही हम इसको ट्रेन करेंगे। इसने चोरी नहीं करी है और आगे अगर ये करता है तो ये मेरी जिम्मेदारी। उस बच्चे का कोई नाम नहीं था, अभी तक वो गुरु ने भी कोई नाम नहीं रखा था, परंतु उस बच्चे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर उन्होंने अपने आश्रम में जगह दे दी। केवल जगह ही नहीं दी, परंतु उसे कहा कि आपको मैं एक सेवा देता हूं जो आपको नित्य प्रकार से करनी है रोजाना। और आपको क्या करना है, आपको तुलसी की सेवा करनी, तुलसी के पौधे लगाना, उनको देखभाल करना और उनकी पूजा करना। वो व्यक्ति राम का नाम लेते हुए 5 वर्ष तक केवल तुलसी की सेवा करता रहा और भगवान राम की भक्ति में इतना श्रेष्ठ हुआ और अपनी सेवाओं से इतना फेमस हुआ, इतना प्रख्यात हुआ कि आगे जाके उसका नाम हुआ तुलसीदास। तुलसीदास जी ने तुलसी की सेवा करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए आध्यात्मिक जीवन की परिकाष्ठा पाई, जहां पर रामचरितमानस जैसे सुंदर से ग्रंथ को उन्होंने शब्दावली प्रदान करी। केवल वही नहीं, परंतु उनकी विनय पत्रिका से इतनी शिक्षाएं हमें मिलती हैं कि हमें भक्ति में आगे कैसे बढ़ना है, इसके पूरा उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, केवल और केवल तुलसी की सेवा करते हुए। हमें भी इसी प्रकार से तुलसी की सेवा करते रहनी चाहिए। तुलसी महारानी के सामने यदि हम रोज प्रेयर करते हैं, यदि हम ये प्रार्थनाएं दोहराते हैं जिसमें तुलसी महारानी के 8 नाम हैं, तो ये 8 नाम हमें पूरी तरीके से प्यूरिफाई करते हैं, हमें शुद्ध करते हैं। तुलसी जी के 8 नाम में से हैं वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी। कृष्ण जीवनी एक बहुत ही सुंदर सा नाम है। ये भगवान कृष्ण की भी जो प्राण प्रिया है, जो भगवान कृष्ण के लिए भी अधिक प्रियकर है, बहुत ही भगवान के निकट है, ऐसा नाम है तुलसी महारानी का। ये नाम हमें बहुत आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि हम अगर कृष्ण का प्रिय होना चाहते हैं, यदि हम प्रयत्न भी करना चाहते हैं, तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम तुलसी जी की शरण ग्रहण करें। अब जो तुलसी महारानी के बारे में जो मुझे मुख्य बताना था, वो तो मैं खास करके सब कुछ लगभग बता चुका हूँ। सो आगे के कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं जनरली हमारे मन में आते हैं, उनको मैं यहाँ पर लिस्ट करके बता रहा हूँ कि तुलसी भी 2 प्रकार की हमें मिलती हैं। एक है जो थोड़ी सी काली सी दिखती हैं और एक है जो थोड़ी सी ऐसी हरी हरी सी दिखती हैं। तो कुछ नहीं, इनके 2 अलग भेद हैं, नाम है। एक है कृष्ण तुलसी, एक है राम तुलसी। इन दोनों में भेद कुछ नहीं होता है। जैसे भगवान कृष्ण में और बलराम जी में भेद केवल रंग का है, भगवत्ता का भेद नहीं है। उसी प्रकार से कृष्ण तुलसी और राम तुलसी के अंदर भेद केवल रंग का होता है, इससे अधिक और कुछ भी अंतर नहीं होता है। दोनों प्रकार की तुलसियों को हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं। भगवान को हम जब भी नैवेद्य दिखाते हैं तो दोनों प्रकार की तुलसियों को ऑफर करके दिखाया जा सकता है, इसमें कोई भेद नहीं आता है। कुछ नियमावली है तुलसी महारानी की सेवाओं को लेकर के और तुलसी महारानी को किस प्रकार से वर्शिप करते हैं उसको लेके। जैसे तुलसी के जब पत्ते या मंजीरी तोड़ी जाती हैं तो कभी भी कैंची का प्रयोग नहीं किया जाता है। हमेशा लेफ्ट हैंड से आप तुलसी के डगाल को पकड़ेंगे और सीधे हाथ से पत्ते को तोड़ेंगे। मंजीरियों को बहुत ज्यादा बढ़ने ना दें
और मंजीरों को भी आप तोड़ सकते हैं और उसके लिए भी आपको लेफ्ट हैंड से तोड़ना होता है। कभी भी ये बात ध्यान रखें कि आप डगाल अपने हाथ से ना तोड़ दें। बहुत नाजुक प्रकार से आप तुलसी की इस प्रकार से सेवा करें। मंजीरी को भी तोड़ते समय में कैंची का प्रयोग ना करें, क्योंकि भगवान की प्रेयसी है, इनका भी एक शारीरिक स्वरूप है, आध्यात्मिक स्वरूप है। हम इनके ऊपर कभी भी तेज धार की इस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करते हैं, तो कैंची का प्रयोग ना करें और मंजीरियों को भी अपने हाथ से तोड़ें। तुलसी के पत्ते को ऐसा नहीं है कि जब भी भोग लगाना हो तब जाकर के तोड़ देना चाहिए। तुलसी के पत्तों को लगभग 8 बजे के पहले या 10 बजे के पहले तक, ज्यादा से ज्यादा 10 बजे के पहले तक जितने पत्ते आपको चाहिए एक बार में तोड़ लें। सनसेट के बाद में, सूर्यास्त के बाद में पूरी तरीके से तुलसी को डिस्टर्ब करना वर्जित है, इसलिए तुलसी जी की जितनी आपको सेवा करनी है वो पहले ही कर लें। हाँ, तुलसी को दीपदान सुबह और शाम को किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, परंतु फिर भी तुलसी जी को टच करना और उन्हें डिस्टर्ब करना ये संध्या कालीन समय में अलाउड नहीं होता है। इसलिए पत्ते 8 बजे तक पहले ही तोड़ लें। तुलसी जी के पत्ते कभी भी बासी नहीं होते हैं। एक नियम ये आता है कि हम एकादशी और द्वादशी के दिन पे तुलसी जी के पत्तों को तोड़ते नहीं हैं। कोशिश ये करें कि उस समय के लिए आपको जितने पत्ते लगने वाले हैं उनको पहले ही तोड़ के रख लें और इस प्रकार से भगवान को आप ऑफर कर सकते हैं। पूरी थाली में मान लीजिए आपके पास में 15 आइटम हैं, तो ये आवश्यक नहीं है कि आप 15 के 15 आइटम में अलग अलग करके तुलसी का पत्ता रखें। उसके लिए आप पूरी थाली में एक पत्ता भी रखेंगे तो उतना पर्याप्त होता है, या फिर आप एक पत्ते को छोटे छोटे टुकड़े करके भी रखेंगे तो भी पर्याप्त होता है। कोशिश ये करें कि तुलसी के पत्ते को चबाएं नहीं। यदि किसी निवाले में तुलसी का पत्ता आ जाता है तो सबसे बेहतर होगा कि आप उसे निगल लें, क्योंकि चबाना भी एक प्रकार से उन्हें काटना ही होता है, तो वो अलाउड नहीं होता है। तुलसी की सेवा करते हुए कभी भी आप फर्टिलाइजर्स का और जो स्प्रेज आते हैं कीटाणु के, पेस्टिसाइड्स और इंफेक्टिसाइड्स का, उनको आप यूज नहीं करेंगे। केमिकल्स को लेकर के तुलसी के पत्ते के ऊपर यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि वो केवल एक साधारण सा पौधा नहीं है, हमारे लिए वर्शिपेबल है। अगर आपके पत्तों के ऊपर, तुलसी के पत्तों के ऊपर किसी प्रकार के कीड़े हो रहे हैं या पत्ते खराब हो रहे हैं किसी वजह से, तो आप नीम के पानी से तुलसी जी को छिड़क सकते हैं। पानी भी ढेर सारा न डालिएगा, थोड़ा सा पानी छिड़क सकते हैं, जिससे कि तुलसी के पत्ते साफ हो जाएंगे। किसी भी प्रकार की आर्टिफिशियल खाद तुलसी जी में नहीं दी जाती है। यदि आपको मिट्टी उपजाऊ बनानी है और मिट्टी को इस प्रकार से बनाना है कि थोड़ी सी उसमें खाद भी हो, तो उसमें आप गऊ की खाद यूज कर सकते हैं। उसमें भी आप ये बात ध्यान रखिएगा कि गऊ की जो खाद है उसको पहले सुखाया जाए, अच्छे से सुखा दिया जाए, ताकि उसमें से अमोनिया पूरा निकल जाए। अमोनिया निकलने के बाद में ही तुलसी जी के सेवा में हम इस प्रकार की खाद को यूज कर सकते हैं। तुलसी जी को पानी किसी भी दिन दिया जा सकता है। कुछ लोगों में डाउट होता है कि अमावस के दिन नहीं देते या पूर्णिमा के दिन नहीं देते हैं या द्वादशी के दिन नहीं देते हैं, तो ऐसा कोई नियम नहीं है। तुलसी जी को पानी सभी समय के लिए दिया जा सकता है। यदि आपका पौधा सूख भी गया है तो भी सूखी डंडियां भी भगवान को ऑफर की जा सकती हैं, क्योंकि वो तुलसी का ही अंग है और भगवान उस डंडियों को भी छोटे छोटे स्वरूप में भी एक्सेप्ट करते हैं। भगवान को तुलसी जी का हर एक अंग पसंद है। आप उन्हें रूट्स भी ऑफर कर सकते हैं और आप उस प्रकार से पत्तियां तो ऑफर करते ही हैं। कुछ रेफरेंसेस हैं जिसमें प्रभुपाद जी ने हमें अलग अलग जगहों पर ये बात बताई है, अलग अलग शास्त्रों से भी है और कुछ प्रभुपाद जी के कॉन्वर्सेशन है उसको लेकर के भी है। जैसे हरि भक्ति विलास में यह बताया गया है कि तुलसी जी की जो पत्ते होते हैं उन्हें संक्रांति, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और रविवार, इन दिनों के लिए, इन दिनों पर तुलसी जी के पत्ते तोड़े नहीं जाते हैं। इसमें से हमारे लिए जो सबसे ज्यादा खास होता है वो है द्वादशी और एकादशी। इन दोनों के दिन पर हम 100% ये मेक श्योर करते हैं कि आप इन दिनों को तुलसी जी के पत्ते ना तोड़ें।
ये एक स्ट्रिक्ट रूल है। बाकी जैसे पूर्णिमा अमावस है, इनके ऊपर आप पूरा प्रयत्न करें कि आपको तुलसी का पत्ता तोड़ना ना पड़े। और संडे के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। संडे को लेकर के ऐसा नियम इस्कॉन में इस समय पूरी तरीके से नहीं है। संडे को भी पत्ते तोड़े जाते हैं, क्योंकि अब पत्ते तो देखिए लगते ही हैं भगवान का भोग लगाने के लिए, परंतु जो सबसे मुख्य नियम है वो इसी प्रकार से है। तुलसी जी के जो पत्ते होते हैं, ये तोड़ते समय के लिए हमें कुछ मंत्र बोलने होते हैं। वो मंत्र मैं आगे बताऊंगा आपको। और वही नहीं, परंतु जैसे हम पत्ता तोड़ लेते हैं तो तुलसी जी के पौधे को भी उससे दर्द होता है, त्रास होता है, इसलिए हम उनसे उस बात के लिए क्षमा भी मांगते हैं। और वो क्षमा के लिए भी एक मंत्र है जो मैं आगे बताऊंगा। परंतु ये बात ध्यान रखें कि द्वादशी के दिन 100%, एकादशी के दिन भी 100% आप तुलसी जी के पत्तियों को ना तोड़ें। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन ये आता है कि महीने में कम से कम 4 दिन उस पौधे के पास में होने चाहिए दोबारा से खिलने को, विकसित करने को। सो ये बात ध्यान रखा कीजिएगा। तुलसी जी के कौन से पत्ते तोड़े जाते हैं? ऐसा नहीं कि आपको जो पत्ता मिले वो आपने तोड़ लिया है, नहीं। तुलसी जी का वो पत्ता तोड़ा जाता है जो लगभग पूरी तरीके से परिपक्व हो गया है और कुछ समय बाद में तुलसी जी से टूट करके गिरने वाला है, जो हल्का सा लाइट ग्रीन हो जाता है। इस प्रकार के पत्ते भगवान को हम ऑफर कर सकते हैं। जो नए खिलने वाले पत्ते होते हैं वो तुलसी जी के तोड़े नहीं जाते हैं, क्योंकि उससे वो पौधा विकसित नहीं होता है। पौधे को विकसित होने के लिए भी हमें विचार करके ही पत्ते तोड़ने चाहिए। प्रभुपाद जी एक यहाँ पर अपने लेटर में लिखे हैं, टेक स्पेशल केयर टू अवॉइड कॉजिंग श्रीमती तुलसी देवी एनी पेन। हमें तुलसी देवी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। इफ व्हेन पिकिंग तुलसी लीव्स वन ब्रेक्स द ब्रांचेस, विष्णु फील्स पेन इन हिज हार्ट। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति तुलसी जी का पत्ता तोड़ते समय यदि डगाल तोड़ देता है, ब्रांच तोड़ देता है, तो उसकी जो ठेस है वो भगवान विष्णु को अपने हृदय पर लगती है, क्योंकि भगवान की नित्य प्रिया है। इसीलिए हमेशा सीधे हाथ से आप पत्ते तोड़ेंगे और लेफ्ट हैंड से आप डगाल पकड़ करके रखेंगे। किसी भी चाकू, छुरी आदि इन प्रकार की वस्तुओं को प्रयोग नहीं करेंगे। और क्षमा प्रार्थना मंत्र पढ़ेंगे, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। चयनोद्भव दुखम यदृधि तव वर्तते तत्क्षमस्व जगन्माता वृंदा देवी नमोस्तुते। हे तुलसी देवी, मैं आपको अपने दंडवत देता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। मुझे कृपया क्षमा करें कि मैं आपको त्रास दे रहा हूँ आपकी पत्तियों को तोड़ते हुए। हे माते, मुझे इस बात के लिए क्षमा प्रदान करें। तुलसी देवी जी का एक प्रणाम मंत्र है जो हमें वर्शिप करते समय कहना चाहिए। तुलसी जी के सामने पत्तियां तोड़ने के बाद में या पहले तुलसी जी को प्रणाम अवश्य करें। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीमती तुलसी महारानी देवी जी हमें भगवान की भक्ति प्रदान करती हैं। जब हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो आध्यात्मिक जगत में वृंदा देवी हमें सेवा प्रदान करती हैं, और इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हे वृंदा देवी, हे तुलसी देवी, जो भगवान केशव की अति प्रिया हैं, जो विष्णु की भक्ति हमें प्रदान कर सकती हैं, है इस प्रकार की देवी हम आपको प्रणाम करते हैं। और इसी प्रकार से मंत्र है हमारे पास में। तुलसी जी के पत्ते तोड़ते समय ये मंत्र कहते हुए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हे तुलसी देवी, आप हमें आपका ये पत्ता तोड़ने दे, ताकि जिससे हम भगवान केशव की सेवा कर सकें। तुलस्या अमृतम जन्मासि सदा त्वं केशव प्रिया, केशवार्थम चिनोमि त्वं वरदा भव शोभने। हे तुलसी, आपका जो जन्म हुआ है, आपका जो प्रकट हुआ है, वो अमृत के साथ में हुआ है। जब अमृत मंथन हुआ था, जब सागर मंथन हुआ था और उसमें से अमृत निकला था, उस समय के लिए और भी कई प्रकार के दिव्य तेजोमयी आइटम्स, लगभग 12-13 चीजें और निकली थी। उन सब चीजों में से एक वस्तु या एक स्वरूप वृंदा देवी का था, तुलसी जी का, जो भगवान ने वहां पर
स्वयं होकर के प्रकट करवाया था। इसलिए हम ये कहते हैं कि आपका जो जन्म है वे अमृत से हुआ है, जो अमृत सागर मंथन के समय बना था। आप भगवान केशव की नित्य प्रिया हैं, बहुत ही उनकी प्रिय हैं। और चूंकि अब मैं केशव को वर्शिप करने जा रहा हूं, सो इसीलिए मुझे आपके पत्ते चाहिए और आपकी मंजरियां चाहिए। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा ये जो वर्शिप है इसको आप स्वीकृत करें और मुझे आपका पत्ता तोड़ने की आज्ञा प्रदान करें। भगवान केशव खुद ये बात को अपने शास्त्रों में कहे हैं कि मैं एक ऐसी वस्तु कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता हूं जिसको तुलसी के साथ में ऑफर ना किया हो। हमने 56 भोग 1008 भोग बना करके भी अगर भगवान के सामने रखे हैं तो भी भगवान उसे एक्सेप्ट तब तक नहीं करते हैं जब तक उस पर वृंदा देवी अपनी कृपा नहीं करती हैं। वृंदा देवी के साथ में ही भगवान किसी भी प्रकार के भोग को स्वीकार करते हैं। इसी के साथ में एक बात और आती है कि वृंदा देवी चूंकि हमारे भोग की वस्तु नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली वृंदा देवी को पत्तियां तोड़ करके चबाते नहीं हैं, उन्हें सीधे सीधे खाते नहीं हैं। हमें वृंदा देवी से हमेशा प्रार्थना करने के बाद में उनसे परमिशन लेकर ही करना चाहिए। इसके आगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है तुलसी महारानी जी की आरती। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आरती क्या है और कैसी है, और फिर यदि समय मिलता है तो मैं उसे करके भी बताऊंगा कि पूजा की विधि क्या है। तो पहला श्लोक है, तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमो, राधा कृष्णा सेवा पावोए अभिलाषी। इसका अर्थ, हे तुलसी जो कृष्ण जी की अत्यंत प्रिया है, मैं आपको बार बार नमन करता हूँ, बार बार आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण की सेवा प्रदान करती हैं और मेरी ये अति अति इच्छा है कि मैं भगवान श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा में लत हूँ। जे तुम्हारा शरण लोए तारा वांछा पूर्ण होए, कृपा कोरी कोरो तोरे वृंदावन वासी। जो कोई व्यक्ति आपकी शेल्टर लेता है, आपकी शरण लेता है, उसकी सभी इच्छाओं को आप पूर्ण करती हैं। इसी प्रकार से हर व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर वृंदा देवी कृपा करती हैं, उन्हें वृंदावन में वास मिलता है, उन्हें वृंदावन में रहने का मौका मिलता है। केवल यहीं पर जो धरा पर वृंदावन है वो नहीं, परंतु भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है वहां पर भी वृंदावन है, और उस वृंदावन में रहने के लिए हमें परमिशन देती हैं श्रीमती तुलसी देवी। इसलिए हम तुलसी देवी जी की शरण ग्रहण करते हैं। मोरा अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, नयने हरि बो सदा युगल रूपरासी। मेरी जो कामना है, मेरी जो डिजायर है वो ये है कि हमें श्री श्री वृंदावन धाम में रहने का, उनके उस धाम में रहने का हमें भी एक मौका मिले। ये हमारी एक रिक्वेस्ट है। और इसीलिए हे वृंदे देवी जो युगल स्वरूप में रहती है, अर्थात दो स्वरूप में रहती है, एक पौधे के स्वरूप में और एक देवी के स्वरूप में, तो हे देवी आप इन दोनों स्वरूप में रहते हुए वृंदावन में रहती हैं, वहां निवास करती हैं, और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे भी वृंदावन में रहने का आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि मैं हमेशा भगवान के जो पास टाइम्स है श्रीमती राधा रानी के साथ में, अपने गोपियों के साथ में, गोपाओं के साथ में, मित्रों के साथ में, यहाँ तक कि गौओं के साथ में, वो तक मुझे देखने का अवसर मिले। ए निवेदन धारो साक्षीरानुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी। इस श्लोक के अंदर ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि मैं आपसे ये भिक्षा मांगता हूँ, आपसे भीख मांग रहा हूँ कि आप मुझे भगवान के धाम में रहने का एक अवसर प्रदान करते हुए एक दास स्वरूप में, भगवान के नित्य संगिनियों के दास स्वरूप में मुझे रहने का अवसर प्रदान करें और मुझे इस प्रकार से सेवा में वहां पर लीन करें। मुझे इस प्रकार से आशीर्वाद दीजिए कि मैं भक्ति करता रहूं, भक्ति में लगा रहूं और मुझे अपना दास बना लीजिए।
देखिए, तुलसी महारानी जी हमें सेवाएं प्रदान करती है भगवान के नित्य धाम में रहते हुए। किस प्रकार से कि तुलसी महारानी खुद भगवान की सेवाएं करती हैं और हमें उनकी सेवा में लगा करके रखती हैं। इसलिए हमें तुलसी महारानी जी का शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनका दासत्व स्वीकार कर लेना चाहिए। दीन कृष्ण दास कोई गई न मोरा होए, श्री राधा गोविंदा प्रेम सदा ये न भाषी। कि ये जो आपका दास है, ये एक बहुत ही पतित व्यक्ति है, परंतु ये आपकी सेवा करते हुए आपसे प्रार्थना करना चाहता है कि मैं सदा सदा के लिए भगवान श्री श्री राधा गोविंद के प्रेममय युगल स्वरूप में निमित्त मात्र से वहां पर रहूं और उनकी सेवा करूं, उनके जितने भी पास टाइम्स है उनको वर्शिप करूं, उन्हें देखूं और उनके साथ में रसास्वादन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा रहूं। इस प्रकार से भगवान से रिक्वेस्ट करते हुए तुलसी महारानी जी की हम प्रार्थना करते हैं, उनसे हम निवेदन करते हैं और इस प्रकार से हम उनकी सेवा करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरे पास में हमारी तुलसी जी हैं। और हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी। ये शंखचूर्ण है कौन, मतलब था कौन शंखचूर्ण? हाँ जी। जो भगवान के धाम में रहने वाले सुदामा थे, जिनका नाम सुदामा था, जो भगवान के एक पार्षद थे। वह पार्षद जब इस धरती पर आए तब उनको एक राक्षस स्वरूप में आना पड़ा था। तो शंखचूड़ चूंकि भगवान के भक्त भी थे परंतु एक राक्षस भी थे। तो इस प्रकार से उनकी एक लीला हुई थी। क्योंकि राक्षसी स्वरूप के थे इसलिए उन्होंने देवताओं से जाकर के लड़ाई करी थी, परंतु भगवान के धाम में भी भगवान के भक्त ही थे। और दूसरा प्रश्न ये है कि ये संडे को कहते हैं कि उसमें पानी नहीं डालते तुलसी जी में। पानी उसके लिए आपको इतना हार्ड एंड फास्ट नियम फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है कि आप संडे को भी इस प्रकार से पानी ना दें। इस प्रकार से आपको हार्ड एंड फास्ट रहने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल एकादशी और द्वादशी इन 2 दिवसों का प्रमुख नियम फॉलो कर सकते हैं। एकादशी और द्वादशी के दिन पर हम जल तो देते हैं परंतु पत्तियां नहीं तोड़ते हैं। ओके ओके। और कोई प्रश्न है? बस मेरे तो ये 2 प्रश्न। ठीक है, और किसी के कोई और प्रश्न है? ठीक है। तो अब मैं आपको तुलसी जी की पूजा कैसे की जाती है, आरती कैसे की जाती है वो दिखा रहा हूँ। आपके सामने एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर हमने तुलसी जी को विस्थापित किया है और तुलसी जी को एक बहुत सुंदर सी ड्रेस पहनाई है। ये बात ध्यान रखा जाए कि तुलसी जी को पूजा करते समय के लिए ड्रेस हमेशा पहनाई जाए, क्योंकि जैसे युगल स्वरूप में 2 अलग स्वरूप में तुलसी जी रहती हैं, तो उसमें से एक उनका स्वरूप है जिसमें वे एक स्त्री के स्वरूप में रहती हैं। तो जितना पौधा होता है, जैसे गमला यहाँ तक का है, तो इस गमले तक के साइज में माना जाता है कि ये तुलसी जी का शरीर है, पूरा स्वरूप है। और जब हम पूजा करते हैं तो उस समय के लिए तुलसी जी का पूरा इतने स्वरूप पे हम वर्शिप करते हैं। साथ ही में मैंने यहाँ पर एक छोटा टेबल और रखा है जिसके ऊपर हमने पूजा सामग्री रखी हुई है, जिसमें हमारे पास में जल है, घंटी है, अगरबत्ती है, धूप बत्ती है, पुष्प है और साथ ही में मेरे पास में प्रभुपाद जी की फोटो है। हम प्रभुपाद जी से वर्शिप करने के लिए पहले परमिशन लेते हैं और तुलसी जी को वर्शिप करने के बाद में प्रभुपाद जी को वर्शिप करते हैं। उसके बाद में ही उसकी वर्शिप पूरी मानी जाती है। तुलसी जी को वर्शिप करने के पहले जो सबसे पहला नियम है वो ये है कि आपको पूरी तरीके से स्वच्छ होना चाहिए। आपको चाहिए कि आपने जो वस्त्र पहने हो वो पूरी तरीके से साफ हो, क्योंकि पूजा करने की सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है, अंदर से बाहर तक के सभी वस्त्र आपने साफ पहने होने चाहिए। जल पात्र में आप गंगा जल रखेंगे। गंगा जल से आप सबसे पहले आचमन करेंगे।
आचमन करते हुए अंजलि के अंदर आपने थोड़ा सा पानी लिया है। इस पानी को देखते हुए मंत्र कहेंगे, ओम केशवाय नमः। लेंगे, दोबारा लेंगे, ओम नारायणाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। हाथ धोएंगे, ओम विष्णुवे नमः। और अब हम वर्शिप स्टार्ट करेंगे। वर्शिप स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले अगरबत्ती को जला लेते हैं। एक एक वस्तु अलग अलग प्रकार से ऑफर की जाती है, एक साथ में थाली नहीं घुमाई जाती है। हर एक वस्तु का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। जैसे जो धूप बत्ती होती है वो वायु के तत्वों को ऑफर करती है। जो हमारे पास घी की बत्ती होती है वो अग्नि तत्वों को ऑफर करती है। जो फूल होता है, पुष्प होता है, वो एक सुंदर सुगंध से वायु तत्व को ऑफर करता है। सबको एक साथ में ऑफर नहीं किया जाता है। जो घंटी होती है, घंटी को हमेशा उसके गले से पकड़ा जाता है। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ 5 में आगे, घंटी के ऊपर आप देख सकते हैं या तो गरुड़ बने होते हैं, या हनुमान जी बने होते हैं, या भगवान के किसी पार्षद स्वरूप में बने होते हैं, नाग बने हुए होते हैं। तो इसलिए भगवान की इन पार्षदों के थ्रू हम ऑफरिंग करते हैं। तो कभी भी यहाँ पर मुंह से हम नहीं पकड़ते हैं, हमेशा इस गले से घंटी को पकड़ा जाता है। अगरबत्ती जलाते हैं। भगवान की सेवा में जैसे हम इन सभी वस्तुओं को ऑफर करते हैं, तो यह बात ध्यान रखी जाती है कि एक बार ऑफर की हुई वस्तु अशुद्ध हो जाती है, इसलिए उसे दोबारा ऑफर नहीं करते हैं और दोबारा से इस प्लेट में हम नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो सभी वस्तुएं हैं जो अभी तक ऑफर नहीं हुई हैं, तो उनको टच नहीं होना चाहिए। और केवल वही नहीं, परंतु हर चीज को जैसे हम ऑफर करते हैं तो उसके नंबर ऑफ टाइम्स अलग होते हैं। एक हाथ में जल लेकर के हम अगरबत्ती को थोड़ा सा धो करके स्वच्छ करेंगे, शुद्ध करेंगे। घंटी पर पानी डाल के शुद्ध करेंगे। मेरे हाथ में अगरबत्ती है, मैं प्रभुपाद जी को पहले दिखाता हूँ, उनसे परमिशन लेता हूँ और 7 बार घुमा करके, अब देखिए मैं पूरी बॉडी के ऊपर तुलसी जी को ऑफरिंग करूंगा। तो ऊपर से नीचे तक पौधे को और गमले को मिला करके ऑफरिंग की जाती है और साथ में मैं हल्के से अपनी घंटी भी बजा रहा हूँ। यदि आपके पास में कोई व्यक्ति हो तो वो साथ में तुलसी जी की आरती गा सकता है अथवा आप स्वयं गा सकते हैं। 7 बार तुलसी जी को हमने अगरबत्ती ऑफर करी है। तुलसी जी को अगरबत्ती ऑफर करने के बाद में 3 बार हम प्रभुपाद जी को भी ऑफर करते हैं। प्रभुपाद जी को ऑफर करने के बाद में हम सभी वैष्णवों को या सभी वो जीव जो हमें नहीं दिख रहे हैं उनको भी एक बार दिखा करके ऑफर करते हैं। और इस अगरबत्ती को मैं किसी अलग जगह पर रखूंगा या प्लेट से बाहर कहीं रखूंगा। अब मेरा जो राइट हैंड है उससे मैंने अगरबत्ती ऑफर करी है, तो एक प्रकार से अशुद्ध हुआ है, इसलिए मैं पहले एक हाथ में जल लूंगा और उसे स्वयं के हाथ का शुद्धिकरण करूंगा। इसके बाद में दोबारा से माचिस, जिस प्रकार से जिस हम सीक्वेंस से ऑफर कर रहे होते हैं ये सीक्वेंस फिक्स्ड होता है, इसी सीक्वेंस में ही ऑफरिंग की जाती है। हाथ को शुद्ध करूंगा और हल्का सा पानी से मैं अपने दिए को भी शुद्ध करूंगा। अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है, हमने प्रभुपाद जी से परमिशन ली है। प्रभुपाद जी से परमिशन लेने के बाद में तुलसी जी को अग्नि ऑफर की जाती है। तुलसी जी के जो चरण हैं उन पर हम 4 बार दिए से ऑफरिंग करते हैं। बीच वाले स्थान में हम तुलसी जी को 2 बार ऑफरिंग करते हैं। मस्तक के ऊपर या चेहरे के ऊपर हम 3 बार ऑफरिंग करते हैं और 3 बार ऑफरिंग करने के बाद में पूरे शरीर को हम 7 बार ऑफरिंग करते हैं। ये नारद पंचरात्रित की विधि के अनुसार हम ऑफरिंग्स करते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि ये मनगढ़ंत नहीं है, ये जो नंबर्स हैं ये फिक्स्ड है, हमारे आचार्यों ने ये डिसाइड किया है और इसी अकॉर्डिंग में हम वर्शिप करते हैं। 7 बार ऑफरिंग करने के बाद में प्रभुपाद जी को 3 बार ऑफरिंग करेंगे और इसी प्रकार से एक में सभी वैष्णव को ऑफर करके टेबल के बाहरी हिस्से के ऊपर मैं दिए को रख दूंगा।
दोबारा से हाथ धोऊंगा, पुष्प को साफ करूंगा, शुद्ध करूंगा, पुष्प को एक थाली समेत अपने हाथ में लेकर के प्रभुपाद जी से परमिशन लूंगा। तुलसी जी को 7 बार पूरी बॉडी पर पुष्प ऑफर किए जाते हैं। श्री राधा गोविंद प्रेम सदा ये न भाषी नमो नमः। यदि आपके पास में पुष्प बहुत सारे हैं तो आप तुलसी जी के आजू बाजू उन्हें सजा सकते हैं। तुलसी जी को ऑफरिंग करने के बाद में प्रभुपाद जी को 3 बार हम ऑफरिंग करते हैं और समस्त वैष्णवों को 1 बार दिखा करके ऑफर किया जाता है। हाथ धोएंगे। इस प्रकार से तुलसी जी की वर्शिप पूरी होती है। अंत में हमारे हाथ में जो आचमन का जल है उसके हम साइड में रखेंगे और एक दूसरे पात्र में जल और लेंगे और उस पात्र से हम तुलसी जी को पानी एक बार या 3 बार जैसा आता है वैसे ऑफर कर सकते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुलसी जी की प्रदक्षिणा को 3 बार किया जाता है। प्रदक्षिणा के लिए हमने अभी मंत्र पढ़ा था हमारी स्लाइड में, यानी तानी चपोपानी ब्रह्म हत्यानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। जो हम खाना ऑफर करते हैं भगवान को, उसके अंदर हो सकता है ऐसे कोई जीव हो, कीटाणु हो जो छोटे छोटे हो और हमें दिखते ना हो। ऐसे जीवों के ऊपर से हमें खाते समय ब्रह्म हत्या का पाप लग सकता है। ऐसे ब्रह्म हत्या से भी हमें जो मुक्ति दिलाती है, हमें जो बचाए रखती है, उन्हें वृंदा देवी कहते हैं। और इसलिए कहा जाता है ब्रह्म हत्यानि च, अर्थात जो ब्रह्म हत्या से भी हमें मुक्ति दिलाए, उस पाप से हमें बचाए, इसके लिए हम वृंदा देवी से भी प्रार्थनाएं करते हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको टेबल पर दिखा देता हूँ किस प्रकार से वस्तुओं को उस प्लेट से, मेन ऑफरिंग के प्लेट से बाहर रखा गया। ऑफरिंग करने के बाद में ही, जैसे आपने अग्नि ऑफर करी है तुलसी जी को, ऑफरिंग करने के बाद में ही आप उसको प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करेंगे, क्योंकि अगर आप वर्शिप करते समय ग्रहण करते हैं तो आप फिर अशुद्ध हो जाते हैं। अंत में वृंदा देवी को हम प्रणाम करेंगे अपने मंत्र से। वृंदाये तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। आप सभी का आज के सेशन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरे क्वेश्चन है। कोई प्रश्न है? जैसे अभी हम इतनी अगरबत्ती, फूल ये सब लिया हमने, ठीक है, और गंगा जल जैसे उसमें बोला रहने के लिए, अगर हम जैसे कई ऐसी जगह हो जहाँ हमारे पास गंगा जल ना हो, या फिर हमारे पास फूल और ये सब चीजें ना हो, या हमारे पास समय ना हो, तो हम कैसे करेंगे? तो ऐसे समय में आप केवल वृंदा देवी को प्रणाम करते हुए, केवल अगर आप आरती ही गा दे तो उतना काफी होता है, क्योंकि वृंदा देवी एक भक्त है तो उनकी डिमांड्स नहीं होती है कि मुझे ये सब मिलना ही चाहिए। आप केवल प्रणाम करके मन से भी ये सब चीजों को ऑफर कर सकते हैं। इसे मानसी सेवा कहा जाता है। आपके पास में गंगा जल नहीं है परंतु केवल जल है, तो एक ब्राह्मण से आप रिक्वेस्ट करते हैं, ब्राह्मण अपने मुद्राओं द्वारा गंगा जल प्रकट कर सकता है। यदि वो भी पॉसिबल नहीं होता है तो आप केवल मन से मानसी सेवा करते हुए वृंदा देवी को वो सब कुछ ऑफरिंग कर सकते हैं। यदि आपके पास में पौधा, भारत में तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पौधा ना हो आपके पास में, वृंदा देवी का पौधा अवश्य पास में होना चाहिए। परंतु यदि नहीं है तो आपके पास में आप फोटो भी रख सकते हैं वृंदा देवी का, और उस फोटो की भी आप वर्शिप कर सकते हैं। उसी उतना ही प्रभाव मिलता है जितना प्रभाव पौधे को वर्शिप करने से मिलता है। हरे कृष्णा।